हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुमादुल ऊला के 17 तारीख का एक बड़ा मुजर्रब अमल आपको बताऊंगा। आपने एक दिन खाली ये अमल किया, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ आपकी ख्वाहिश है शादी होना, वहाँ अल्लाह करवाएगा। अल्लाह उसमें असबाब पैदा फरमाएगा। बाज़ वक़्त होता यह है कि शादी के लिए जहाँ मर्द औरत चाह रहे होते हैं, वहाँ या तो असबाब नहीं होते, या कोई घर का बंदा नाराज़ होता है, नहीं मानता, या वैसे रुकावटें आती हैं। आपकी कोई भी रुकावट है, इंशाअल्लाह मनपसंद शादी में ये अमल पुरतासीर ताउन करेगा और आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। बाज़ वक़्त औरत चाह रही होती है जहाँ मर्द को पता ही नहीं होता, मर्द चाहता ही नहीं, और मर्द चाह रहा होता है, औरत नहीं चाह रही होती, तो इसमें भी आपकी मुआवनत ये करेगा। तो आप जहाँ भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ख्वाहिश रखते हैं कि निकाह हो जाए, तो जायज़ मकसद के लिए यह आपके लिए तीर बहदफ साबित होगा। चूँकि याद रखें, हमेशा अपनी औलाद पर मुसल्लत ना करें रिश्ता कि मैंने कह दिया अभी यहाँ करो रिश्ता। नहीं, माँ बाप को चाहिए औलाद के साथ प्यार मोहब्बत से सलूक करें, उनसे पूछें दोस्ताना अंदाज में, और अगर वो कहें कि हमने यहाँ नहीं करना जहाँ आप कह रहे हैं, तो उनसे पहले पूछें वजह क्या है। अगर उनकी बात माकूल है, उनको पसंद नहीं है, तो आप छोड़ दें। ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें, इससे आपके लिए आगे ज़िंदगी में नुकसान पैदा होंगे। और अगर उनकी ख्वाहिश है जहाँ पर, तो आप बेहतर समझते हैं थोड़ा बहुत उसमें कोई फ़र्क भी है, तो आप सब्र करके और उस पर हामी भरें, अल्लाह उसमें आगे बरकतें पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। अक्सर ये चीज़ हमारे तजर्बे में आई है कि माँ बाप का इस तरह की सख्ती जो है बहुत बड़ी नुकसान का बायस बन जाती है। तो इसलिए मर्द औरत जो भी अपनी पसंद की जगह शादी करना चाहें, उन्हें चाहिए कि माँ बाप को फ़ौरन बताएं और फिर कोशिश करें कि जितना जल्दी ये काम तकमील को पहुँचे। उसके लिए अल्लाह के हुज़ूर, अल्लाह के दरवाज़े पे आ जाएं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं। ये अमल ऐसा है कि जो मुस्तजाबुद्दावात बन जाता है, यानी आपकी दुआओं को अल्लाह के यहाँ मकबूलियत अता फरमा देता है। और इस लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत और तासीर रखी है। तो इसलिए आप जो है इस लफ्ज़ को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और आप इनके ज़रिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ भी करें, अल्लाह से मांगें भी, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इससे आपकी मुराद भी पूरी होगी और आपकी ख्वाहिश अल्लाह ताला तकमील तक पहुंचा देगा। अब आप इसमें अगर किसी चीज़ पर दम करके मीठी चीज़ पर उनके घर भेज दें, तो ये सबसे बेहतरीन है। अगर भेज कोई चीज़ नहीं सकते तो उनको पलाएं खिलाएं, अगर पला खिला भी नहीं सकते तो गायब के लिए दूर से दुआ करें ये पढ़ के, और उसका तसव्वुर करके फूंकते रहें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके काम को तकमील तक पहुंचा देगा। इन 3 में से कोई भी सूरत आपके सामने है, आप ये कर सकते हैं। आपने ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ाती नाम हैं, अल्लाह ने इन नामों के अंदर बड़ी तासीर और ताकत रखी है। आप जो है इन नामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। इस मकसद के लिए लफ्ज़ अल्लाह के नाम बोलें, या नाफ़िउ, या बाइसु, या रहमान, या नाफ़िउ, या बाइसु, या रहमान 313 बार पढ़ के दुआ करें और तसव्वुर करके फूंकें या उनको खिलाएं पलाएं, और बाकी दिन भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपको फ़ौरी नज़र आएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।